ऐसे ट्रेडिंग करोगे तो कभी पैसा नहीं बनेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से ट्रेडिंग को एज ए ट्रेडर हमें अप्रोच करना चाहिए। क्या वो पॉइंट्स या कई एरियाज रहते हैं जहाँ पर आपको ट्रेडिंग बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए, और अगर आप उन एरियाज उन पॉइंट्स को अवॉइड कर देते हो तो आपकी ट्रेडिंग स्मूथ हो सकती है। आप मार्केट में आपके पैसे बनाने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस बात पर हम आज फोकस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ ये सुनने में या देखने में शायद थोड़ी सी सिंपल लगे, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि बहुत बड़ा ट्रेडर्स का एक ग्रुप है जो कि इस प्रॉब्लम से जूझता है, जिसके कारण वो जो है ट्रेडिंग एफिशिएंट तरीके से नहीं कर पाते। और अगर वो मार्केट के इस सेंटिमेंट को या चार्ट के इस तरीके को समझ जाते हैं तो उनकी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो सकती है। तो उसी चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ। आई होप कि आप उसे सीखें, समझें और जानें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट का एक नेचर होता है। जब कभी भी मार्केट चलता है उसका एक नेचर होता है, एक बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करता है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो किसी ना किसी पॉइंट पर आकर के ज़रूरी है कि मार्केट या तो एक पॉज लेगा जिसे हम कंसोलिडेशन बोलते हैं, और उसके बाद वो कंटिन्यू कर सकता है। ये मार्केट का एक नेचर रहता है। इसी को आप ऑपोजिट में भी देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो मार्केट में चल रही होती है वो ये है कि हो सकता है कि मार्केट ये जो पॉज जो लिया है मार्केट, अगर मान के चलो मार्केट को और कंटिन्यू करना है तो उस दौरान ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ये चलता गया है, ये कभी पॉज ना ले और बस चलता ही जाए। ऐसा नहीं होता। ज़रूरी है कि मार्केट एक पॉज ले जिसे हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। और ये जो कंसोलिडेशन होता है ये मार्केट का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर मार्केट खुद ब्रीद कर रहा होता है, या कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा बायर्स इकट्ठा कर रहा होता है। ये सेलर्स इकट्ठा करना, बायर्स इकट्ठा करना, या मार्केट का एक नेचर आप बोल सकते हैं जो कि मार्केट को एफिशिएंट तरीके से चलने में मदद करता है। अगर ये चीज़ ना हो मार्केट में तो ऐसे में ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बिकॉज आप खुद सोच करके देखिए, क्या क्या मार्केट कभी एक डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर सकता है क्या, और अचानक से कभी फॉल कर जाए। ऐसा एक कंसोलिडेशन मार्केट को चाहिए रहता है जो कि मार्केट को स्टेबल बना करके चलता है। अगर आप इस कंसोलिडेशन को समझते हैं तो ऐसे में ट्रेडिंग आपके लिए ईजी हो सकती है। होता क्या है कि हम में से काफ़ी सारे ट्रेडर्स कंसोलिडेशन को ठीक से समझ नहीं पाते, और वो मार्केट के इस कंसोलिडेशन रेंज को ठीक से ना समझते हुए भी ट्रेड करने लगते हैं, और बार बार उनके स्टॉप लॉस फिर हिट होते हैं। स्टॉप लॉस हिट होने का ये बहुत बड़ा रीज़न होता है बिकॉज वो कंसोलिडेटेड मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे होते हैं। अभी का अगर आप मार्केट देखेंगे तो आपको देख करके यहाँ पर से तो क्लियर दिख ही रहा रहेगा कि यहाँ पर से एक मार्केट ने मूव इस तरीके से एक अपसाइड का दिखाया है। तो जाहिर सी बात है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बोला था कि अब चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं। और आज का भी मार्केट कुछ वैसा सही दिखाई दे रहा है। तो आज की अगर हम डे की बात करें तो आज आई थिंक थर्सडे है। तो आज ये थर्सडे का दिन हो गया, कल शुक्रवार, और अगर कल का भी दिन ऐसे ही रहता है तो ये पूरा वीक मार्केट जो है साइडवेज रेंज में रह गया। जितना मूव इसने प्रीवियस वीक दिखाया उतना ही साइडवेज अब ये जो है मार्केट हो गया। अब हो ये सकता है कि अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है, ऊपर जाना है, तो क्योंकि यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो चुका है तो ये जो दो रेंज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस रेंज से जब बाहर मार्केट जो बाहर निकलना शुरू करेगा तो यहाँ पर से हम एक मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो एक आप बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड मूव, या कहें ठीक ठाक डिसेंट मूव हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं मार्केट का, कि मार्केट दिखाएगा। अब ये डाउन साइड में भी हो सकता है, अप साइड में भी। क्यों? बिकॉज मार्केट एक मूव देने के बाद कंसोलिडेट कर चुका है। वो जो एक पीरियड रहता है, जो कूलिंग पीरियड आप बोल सकते हैं, वो मार्केट का ये रहता है। होता क्या है कि हम में से काफ़ी सारे ट्रेडर्स ऐसे मार्केट में फंस जाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि कब हमको ट्रेड करना चाहिए और कब इस तरीके के मार्केट को हमको अवॉइड करना चाहिए। आप सोच करके देखिए कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं और आप इस तरीके के मार्केट में ट्रेड करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप पैसे बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इस टाइप के मार्केट में पैसे बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ये मार्केट होता है ऑप्शन सेलर्स के लिए। ऑप्शन बायर का मार्केट ये था जब मार्केट अच्छा खासा मूव एक डायरेक्शन में दिया। मार्केट खुल रहा है, अपसाइड में निकल रहा है, खुल रहा है, अपसाइड में निकल रहा है, खुल रहा है, अपसाइड में निकल रहा है। इस तरीके का मार्केट एक बायर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और इस तरीके के जो साइडवेज मार्केट होता है वो सेलर्स के लिए अच्छा होता है। तो अगर आप इस मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपके स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एज ए ऑप्शन बायर आपको ये बात समझनी होगी कि इस प्रकार के मार्केट को आपको किस तरीके से अवॉइड करना है, और उसको समझने का सबसे ईजीएस्ट तरीका जो मैं आपको बता या समझा सकता हूँ वो ये है कि आप मार्केट के नेचर को समझिए। मार्केट के नेचर को समझने का मतलब ये है कि जब कभी भी मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करता है तो वो कंसोलिडेट किए बिना नहीं रह सकता।
और अगर ये चीज़ मार्केट नहीं कर रहा है तो ऐसे में प्रॉब्लम की बात है। हो सकता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में बड़ा मूव कर दे तो उसके बाद चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि या तो मार्केट रिवर्स कर जाए या मार्केट कंसोलिडेट करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकता है। अब ये जो दो सिनेरियो मैंने आपको बताया या समझाए, जब आप इसे समझ करके चार्ट में अप्लाई करते हैं तो ऐसे में आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आप मार्केट के नेचर को समझ करके आगे बढ़ रहे रहेंगे। मान के चलिए कि मार्केट ने एक मूव किया इस तरीके से, अपसाइड में एक बड़ा मूव कर दिया। अब इस पॉइंट पर आपको कोई सेलिंग का सेटअप दिखाई देता है या कहीं कोई रिवर्सल का सेटअप दिखाई देता है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर से बोले कि अब यहाँ पर से मार्केट और कंटिन्यू करेगा तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, बिकॉज मार्केट ने ऑलरेडी एक बड़ा मूव एक डायरेक्शन में कर दिया है। अगर ये चीज़ कंटिन्यूएशन का जो मूव है, अगर वो मार्केट इस तरीके से मूव करने के बाद कंसोलिडेट कर लिया होता और उसके बाद अब मार्केट आपको अपसाइड में जाने का एक मूव आपको दिखा रहा होता है कि अब मार्केट ऊपर जा सकता है, तो इस पर आप कहीं ना कहीं बिलीव कर सकते थे, क्योंकि ये जो मार्केट की नेचर है उसको फुलफिल कर रहा है। अब होता क्या है कि मार्केट एक डायरेक्शन में बड़ा मूव कर दिया और उसके बाद आप और सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऐसे में फेलियर के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपका जो सेटअप है वो भी फेल हो सकता है, बिकॉज आपने उसको मार्केट के नेचर के साथ अलाइन नहीं किया। आपने सिर्फ ये देखा कि मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है और मुझे उस चलती गाड़ी में बैठना है, और ये चीज़ जब आप करते हैं इस फिराक में कि आप जल्दी पैसा बना लेंगे, तो ऐसे में आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि जब कभी भी मार्केट इस तरीके से मूव करता है तो या तो वो आपको कंसोलिडेशन दिखाए, उसके बाद कहीं कंटिन्यूएशन का मूव दिखाए तो आप उस पर बिलीव कीजिए, या फिर वहाँ पर से रिवर्सल ढूंढना आपके लिए एक अच्छा एक वाइज डिसीजन माना जाएगा। इसका ऑपोजिट भी अगर मैं बात करूँ, मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर गया है तो या तो वो कंसोलिडेट करे उस जगह पर, उसके बाद डाउन जाए, वो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर मार्केट गया है तो कंसोलिडेट करके वहाँ पर से रिवर्स भी कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन ये जो कंसोलिडेशन होता है ये मार्केट का एक नेचर को फुलफिल कर रहा होता है, जिसको आपको समझ करके चलना होता है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियोज़ में फ्यूचर में और लेकर के आता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।